कोशिश ये है 1-1.5 घंटे में कि ज़्यादातर बच्चे कवर हो जाए। आई होप कि वो वाली चीज़ें कर ली होंगी जो कल बताई थी। सबसे पहले एक बात सुन लो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ में पूछी जाएगी या किसी और भावना के पास में साथ में पूछी जाए। मोटे मोटे तौर पे जानना चाहते हैं कि आप किस लेवल पर हो, मौखिक रूप से आप कितना जानते हो, बस इतना। कोई भी बच्चा चुप रहने की कोशिश ना करे, जितना भी आता है उसे बताए और चला जाए। उस लेवल पे सिर्फ इतनी बात देखनी है कि कौन बच्चे को किस बच्चे को किस तरीके से लेके चलना है। अपनी मर्जी से कोई आना चाहता है मेरे पास? यहां से अपनी मर्जी से कोई नहीं आना चाहता। हाँ, 2 हैं, नाम ही हो तुम रोज आते हो, तो कोई नहीं है, इसका मतलब हमें ही आना ही पड़ेगा। ठीक है, हम आ जाएंगे। केशव, इसे रख ले जेब में, बिल्कुल ऐसे, ये बटन का ध्यान रखना। चलते हैं इनके पास। एक बच्चा मेरी हेल्प करने के लिए किताब उठा ले, यहीं पे चलते हैं। खड़े हो जाओ। हाँ, तीनों के तीनों किताब उठा लो। मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 2 days। एम लगेगा। मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, एम लगेगा। आपको लगता है कि इसमें एम लगेगा? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। गलत करना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें पूछनी ही है। जो लेसन चल रहा है वो कितना क्लियर है, क्या क्या उसमें से आपको सार मिला है कि जो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो? काफ़ी, अभी मेरा 60% ही हुआ है। अच्छा, यहाँ तक है, और सेकंड लेसन तो मेरा कंप्लीट ही है, और मैं फोर्थ 3rd की बात कर रहा हूँ जो हमारा चल रहा है अब। हाँ, ज़्यादातर कंप्लीट है। ज़्यादातर कंप्लीट है। कुछ चीज़ें बताओ उसके। पहले के समय में जब ट्रांसपोर्ट थोड़ा मतलब कम था, तो शिप के द्वारा हम ट्रांसपोर्ट करते थे वहाँ पे, उसमें बहुत सारी वस्तुएं भी जाती थी दूसरे देशों में, और शिप के ज़रिए इंसानों को भी वहाँ पे लेबर बना के ले जाया जाता था। तो उसमें वहाँ पे खाने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो खाने को वहाँ पे जिंदा जो जानवर थे उनको ले जाया जाता था। उनके लिए उन्होंने फिर एक समाधान निकाला, जो था वहाँ पे फ्रिज बनाना, मतलब कि एक तरह से बड़े वाला फ्रिज, जिसमें उनके पीस करके हम आराम से ले जाया जा सकते हैं ज़्यादा मात्रा में, और उसमें कोई ज़्यादा लोड नहीं। लविश, कुछ हेडिंग वगैरह तैयार करने की कोशिश की है कि जो हमने पढ़ लिया उसमें क्या क्या हेडिंग हो सकती हैं? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द हाईलाइटेड पॉइंट दैट वी कैन प्रिपेयर। जैसे इसमें पहली हेडिंग आई है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्निटी से पहले का वर्ल्ड हो गया। सिल्क रूट आया था एक, जो कि इम्पोर्टेंट बताया गया था। हाँ। उसके बाद में फूड ट्रेवल्स के बारे में, इसमें कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड आया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बारे में कुछ है जो आपने हेडिंग वाइज याद किया हो या तैयार किया हो। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आया, जिसके ऊपर हमने बहुत सारा बात की। उसके बाद रेंडर पेस्ट एक बीमारी आई, मैंने कहानी के जरिए, कहानी के रूप में। तो हमारी ये सलाह है कि आप इसे हेडिंग वाइज तैयार करें। ठीक है, पहले हेडिंग को देखें मोटे मोटे तौर पे क्या क्या हेडिंग है, उसके बाद में कुछ हो। मैं गाली नहीं देता हूँ। आई डू नॉट एब्यूज़। मैंने कल एक बिल्डिंग देखी। आई सॉ अ बिल्डिंग yesterday। आई सॉ अ बिल्डिंग yesterday। मैथ में आपका जो चल रहा है वो कहाँ तक क्लियर है? ज़्यादातर क्लियर ही है। ज़्यादातर आपके क्लियर है। अगर हमें लविश एल निकालना है, पहले बताओ एल जो है वो कौन से शेप के लिए यूज़ करते हैं हम? अगर सरफेस एरियाज वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, सिलेंडर के लिए यूज़ करते हैं। कंफर्म हो? सिलेंडर के लिए बता रहे हैं।
बताओ। स्लैंट हाइट सिलेंडर के लिए। हमने कौन की सुना है? कौन? हाँ, कौन की। इस सिलेंडर कहाँ से आया दिमाग में? एल को निकालने का तरीका कल भी हमने कई बच्चों से पूछा, आज हम आपसे पूछते हैं एल को निकालने का तरीका क्या है? फॉर्मूला हाँ, √h² प्लस r²। √h² प्लस r²। r²। हाइट और आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, ये जो हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर है, इसमें कितने लेवल पर आप नंबर ला सकते हो? क्या आपके क्लियर नहीं है और क्या क्या क्लियर है? सर दिक्कत वैसे तो सॉल्यूशन में ही होगी बस, वैसे कोई दिक्कत। सोल्यूशन में क्या दिक्कत? कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन में क्या दिक्कत होगी? सॉल्यूशन सर ऐसी है, मिस्टेक हुई थी ना। मिस्टेक क्यों हो जाती है कैलकुलेशन में? क्यों हो जाती है बताओ? कोई बात नहीं बनती है मिस्टेक। और ऊपर अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें, हाँ वो कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें यस सर। तो हमारे पास में बहुत सारे फार्मूलाज इकट्ठे हो गए। यस सर। तो आप बारी बारी से सारे के सारे फार्मूला बता दें कि सर ये इसका है और ये इसका है। यहाँ पे मीन निकालने के 3 फार्मूले हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, वो है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, और दूसरा मेथड है सिग्मा FI DI वाला। तो उसमें है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, और फिर एक है उसके बाद वाला FI UI वाला। तो उसमें है A प्लस H इंटू सिग्मा FI DI FI UI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है। मोड क्या होता है? मोड मॉडल क्लास कैसे प्राप्त करते हो उससे मैं बता दूंगा, आपको पता है लेकिन आप बता नहीं पा रहे। मॉडल क्लास कैसे प्राप्त करोगे? सर उसका सम वगैरह। सम वगैरह? किसका सम? हमें वो टेबल दिया होगा टेबल तो है हमारे पास, लेकिन कैसे करेंगे मॉडल क्लास प्राप्त? यहाँ पे बॉयज़ में ऐसा बच्चा है जो बता दे कि मॉडल क्लास ऐसे प्राप्त करनी है 10th में? 1, वैभव 2, 3। किसी को नहीं पता है मॉडल क्लास का? इनको छोड़ के आदि कैसे प्राप्त करेंगे? क्या? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? मीडियन क्लास कैसे प्राप्त करते हैं? सर उसमें भी फ्रीक्वेंसी लेंगे जब। ये उसमें भी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, तो आप कंक्रीट लेवल पे है कुछ जो पता है? कैसे? यहाँ पे किसी को पता है मीडियन क्लास का? 1, 2, 3। फॉर्मूला नहीं, मीडियन क्लास कैसे निकालेगा फॉर्मूला से? मीडियन क्लास ही तो पहले पता करेंगे, उसके बाद देखते हैं फॉर्मूला। आपको पता है? आपको पता है देव? सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सर n/2। कर दिया सर उसके साथ नहीं सर, n/2 करके साइड, उसके साइड वाला जो निकलेगा वो होगा। कोई और है जो 10th में जवाब देना चाहता हो गोविंद के अलावा? वैभव भी नहीं है। आप? सबसे पहले सर n निकालना पड़ेगा, उसे हम सिग्मा FI भी कहते हैं। और फिर हमें n का हाफ करके उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या के सामने वाली जो होगी मीडियन क्लास, वो मीडियन क्लास होगी। ठीक है। कन्फ्यूजन सभी बहुत सारे। हिंदी में क्या क्या पढ़ा है आज? कल जो चैप्टर हुआ कौन सा था? कल पतझड़ की टूटी पत्तियाँ थी। कौन सा? पतझड़ की टूटी नहीं, कारतूस पढ़ा। यस सर। क्या मोटे मोटे तौर पे क्या हाईलाइट्स है उसमें? जनरल होता है अंग्रेजी सेना का, और उसके उसमें बहुत सारे किरदार है वैसे तो। उसमें एक वीर आदमी होता है, उसकी कहानी बताई गई है कि कैसे कैसे उसने दूसरे के शत्रु के खेमे में जाके कारतूस को चुराया और उनको निडरता से जवाब इससे दिया। पहले वाले चैप्टर में कुछ 24 कैरेट सोना और 22 कैरेट सोना की बात हुई है। यस सर। हुई है? सोना था 24 कैरेट और वो बताया है ना? Yes, sir. 22, 24 है ना? सोने का। हाँ, तो जिसमें तांबा मिला होता है उसको 22 कैरेट का बोलते हैं। जो शुद्ध सोना है वो बिल्कुल शुद्ध है जो वो, और उसमें आदर्शों की और किसकी बात हुई? व्यवहार की। व्यावहारिक तक की। क्या समझ में आया उससे?
देखिए, जो व्यवहारिकता और आदर्श को हम एक साथ मिला दे तो वे उनकी जो क्वालिटी है वे और अच्छी हो जाती है। जैसे हम सोने में थोड़ा तांबा मिलाते हैं तो वो मजबूत हो जाता है, वैसे ही आदर्शों में अगर हम व्यवहारिकता को मिलाएंगे तो और अच्छा क्वालिटी बनेगी। बिकता कौन सा है सोना? सोना सबसे ज़्यादा तो 24 कैरेट का ही बिकेगा। 24 का बिकता है ज़्यादा? गहनों में तो शायद 22 का यूज़ होता है, गहनों में के लिए ना। मजबूती के लिए 24 का बिकता है। लिख रहा है कहीं पे किताब में 24 का बिकता हो, कहीं बिकता तो होगा ही खैर, बट गहनों में शायद 22 का यूज़ होता है ज़्यादातर। क्या 22 का मजबूत होता है? 22 का सॉफ्ट, ठीक है। प्रियांशी जी के पास आए। प्रियांशी जी का कल नंबर रह गया, तो ये आप निपुण इसको आप रख दें और प्रियांशी से हम कुछ बात करेंगे। प्रियांशी, ग्रामर की क्या स्थिति है? वहाँ से आवाज़ आ रही है बिना वजह? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, तो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं सबसे पहले 2-4, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यस सर। मैं सुबह से हंस रहा हूँ। आई एम लाफिंग, आई हैव बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। आधी आवाज़ कम आती है शायद। उसने अपना घर बेच दिया है। उसने अपना घर बेच दिया है। ही सर, प्रियांशी, ये कम दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी दिक्कत है। ये कम नहीं है, ये काफ़ी है। प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। तो आप मुझे बताओ, पैराग्राफ जब आप लिखेंगे तो उसमें आप किस तरीके से डील करेंगे एग्ज़ाम में? इस बात का जवाब दें, फिर सिलेबस पे आते हैं। सर प्रैक्टिस नहीं हुई है अभी। हाँ, वो फिर वही मैं कह रहा हूँ कि आपके पैराग्राफ में आया कि उसने अपना घर बेच दिया है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बस मैं इतना जानना चाहता हूँ। ये तो आ सकता है ना, हाँ। उसने अपना घर छोड़ दिया है, वो गांव छोड़ के चला गया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ही सोल्ड हिज होम। ही सोल्ड हिज होम। बेसिकली दिक्कतें हैं पहचान में, और हेल्पिंग वर्ब सही नहीं आ पाएगी तो वो टेंस चेंज हो जाएगा, और फिर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वो मेन वर्ब लगती है, तो सारा सारा खिचड़ी बन सकता है वो। तो हम टेंसेस में आपको वीक वाली कैटेगरी में रख के जा रहे हैं आज, ठीक है। हिंदी में हमने कौन सा लेसन पढ़ा है? वैज्ञानिक चेतना। वैज्ञानिक चेतना के वाहक। वाहक। आगे चंद्रशेखर, यस सर। है ना, चंद्रशेखर रामन। रामन, वो चंद्रशेखर के अंदर ही है वो वैज्ञानिक चेतना, मतलब चंद्रशेखर के बारे में है वैज्ञानिक चेतना। हाँ, तो मैंने आगे का भी बता दिया ना, उन्होंने लिखा होगा शायद। रामन। हाँ, बताएं तो कुछ इसके बारे में। चंद्रशेखर एक रामन। सारांश करके एक क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में कि इस पार्ट का सारांश लिखें, तो आप 2 मिनट में से कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? इसमें रामन के बारे में बताया गया है। बताएं। चंद्रशेखर रामन, जिनके पापा का नाम था थोड़ा वैसा नाम है सर। छोड़ो नाम को, आगे बताओ। उनके जो जो चीज़ आपको पता ही नहीं है उसको आप जिक्र ही ना करें, आप सीधे सीधे फ्लो के साथ में बोलते चले जाएं। जो उनके पापा थे उन्होंने उनको भौतिक और मैथ पढ़ाया था। आप अगर चुप हो जाओगे तो ये सुन लेंगे आप। हाँ जी, जोर से। जो रामन के फादर थे उन्होंने उसको मैथ और फिज़िक्स पढ़ाया था, जो कि उनको बहुत काम आया, और वे उनकी 2nd क्लास तक की पढ़ाई, मतलब 1st क्लास तक की पढ़ाई उनके फादर ने कराई थी उन्हें। फिर उनका एडमिशन हुआ, और मतलब ये पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे स्कूल में, और उनको इनाम में 2 इंग्लिश की किताबें मिली थी। उन्हें किताबों का बहुत शौक़ था। और चलो ठीक है। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, जब आप इतने सारे सेंटेंसेस बोल देते हो तो ऑडियंस कहती है 2 वाक्य ये क्या बता रही है, और फिर वो ये सोचती है दूसरे तरीके से। जब आप बताते हो तो वो सोचती है कि बताती चली जाए, चाहते हैं डिस्कवरी हो इसमें। तो पहले वाली कैटेगरी में हो तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बता क्या रही है, मुझे समझ नहीं आ रही चीज़, बट चलो कोई नहीं, बाद में। मैथमेटिक्स में हमने 13, 14, 15 आपको कल दिया। यस सर। 13, 14, 15 में हम 13 की बात करते हैं। 13 में कौन कौन से
वो पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कतें हैं। एक्सरसाइज हाँ 13.4 5 13.4 और 5 में दिक्कत है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में पता कर लूँ। सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का? 2 pi r h और कर्व्ड सरफेस एरिया कोण का? pi r l टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का? 2 pi r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया वो 3 pi r स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकलवाऊँ 2 pi हेमिस्फीयर का? 2 pi r स्क्वायर। क्या अंतर आया? 3 और 2 का शेप में क्या अंतर आया होगा? हेमिस्फीयर स्फीयर में सर हाँ स्फीयर की बातें नहीं की। अच्छा, हाँ। टोटल सरफेस एरिया और और CSA CSA में क्या अंतर आया उस फिगर में कि वो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया और वो 2 पाई आर स्क्वायर है पहले। कुछ तो अंतर आया होगा ना। एक चीज़ पर आप सीधी सी टेक्निकली जाओ, इसे 3 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में क्या अंतर है? एक pi r स्क्वायर पाई आर स्क्वायर क्या होता है? उसका एरिया किसका एरिया? सिलेंडर सिलेंडर का एरिया होता है। नहीं कंफ्यूजन हो गई। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है आप मुझे बता दें बस। सरफेस किसका? नहीं पता, हम बताते पता है, हैं। कंफ्यूजन हो रही है। क्या सर्कल का होता है एरिया? यस सर सर्कल। क्या कंफ्यूजन था इसमें? हाँ सर्कल का पता था। कैप लगा दिया होगा बस हेमिस्फीयर पे, इसलिए वो पाई आर स्क्वायर बढ़ गया। ऊपर जो जिसको हम गांव की भाषा में ढक्कन बोलते हैं वही तो लगाया है ऊपर, तो वो बढ़ गया है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या निकलता है प्रियांशु? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये नहीं पता। वॉल्यूम पढ़ानी है अभी। वॉल्यूम नहीं पढ़ा है, हो तो गया है हमारे तरीके से। मैं सर आई नहीं थी ना। आप नहीं आए थे तो उसका फिर मुझे कैसे, किस तरीके से मैं कैसे करूँगा? एक कोण है हमारे पास और कोण के ऊपर कैप लगाया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल एल प्लस आर पाई आर एल प्लस आर पाई आर इंटू एल प्लस आर। ऐसा बताओ जो 1 सेकंड में मैं हाँ हाँ कर दूँ। दोबारा पाई आर इंटू एल प्लस आर एल प्लस आर। अगर हम भूल जाएं तो टेक्निकली मैथमेटिकली कैसे आया होगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर। फिगर को सोचने का प्रयास करें। टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया पाई प्लस एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ टॉप, यही तो हुआ है। थोड़ा सा हेलमेट के बारे में बताओ। हेलमेट एक 11 साल का बच्चा था जिसने जो अपने बेड पर आराम कर रहा था और उसने अपने सर पर देखा कि उसकी मम्मी और पापा कुछ सीरियस टोन में बात कर रहे हैं। चलो, तो उसके पापा बोल रहे थे कि अब समय आ गया है हमें हमारा मरने का। हिटलर के बारे में 3 चीज़ें बताओ जो आपको लगती हैं कि वो ऐसा था। हिटलर जर्मनी को मतलब पावर दिलाना चाहता था, उस पर अपनी कब्जा वगैरह करना चाहता था। किस पर? जर्मनी पर। अच्छा। जर्मनी जब डाउन हो गई थी तो उसने सोचा कि अब जर्मनी के पास कुछ रहा नहीं, इसलिए वो उनका वो बनना चाहता था कि मैं ही लीडर बनूं यहाँ पर। अच्छा, और कुछ? और वो उसने वो ज्वाइन किया था आर्मी 1990 में शायद। एक्सप्लेनेशन में कमी है, ये कब तक ठीक हो जाएगा? सर एक्सप्लेनेशन में डर लगता है। डर के क्या बात है इसमें? इसमें फांसी दी है अब तक, बस तो इतना ही होगा। इस कैटेगरी को इस परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, उससे प्रशंसा मिलने लगेगी। यस सर। इससे कम होगा तो डांट मिलेगी। फांसी तो नहीं मिलती, डर की कोई बात नहीं होती। मानसी कैसी है? बढ़िया, सही है। प्रोबेबिलिटी हम चैप्टर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी 7-8 सवाल नहीं हो पाए, बट 17-18 तक तो हमने किए हैं। प्रोबेबिलिटी को निकालने का सीधा सीधा तरीका क्या है? अगर चीज़ें दी हुई हैं तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम थोड़ी ना, आउटकम से। आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल
आउटकम्स। जीरो प्रोबेबिलिटी कब होती है, कुछ एग्जांपल देके बताओ। जीरो। साक्षी, इस क्लास में आराम से जाओ, टीचर से कहो बाहर शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा। जीरो प्रोबेबिलिटी तो अपने आप से जीरो दिखा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है तुम्हें बताने में? जीरो कब होती है चीज़ें? मानसी, जीरो कब होती हैं चीज़ें बेटा? जीरो तब होती हैं जब ना हो। बोलो। यस सर। तो बताओ एक एग्जांपल। दो चीज़ें आई थी, एक तो जीरो वाला आया था इम्पॉसिबल में, एक सर्टन आया था जो 100% ही आएगा, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जीरो वाला। आपसे अगर मैं ये कहूँ कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बुक को रख के बैग में हिंदी की बुक निकालें, जीरो उसकी होगी। तो फिर मैं ये क्या पूछ रहा हूँ? यही पूछ रहा हूँ, नहीं पूछता है ये, यही तो पूछ रहा हूँ। हैं? मॉडल क्लास कैसे निकाली जाती है? जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, हाँ, उसकी सबसे ज़्यादा नंबर होता है वो ऐसे निकाल। एल क्या होता है मॉडल क्लास के? जब मोड हम निकालते हैं तो फॉर्मूला में एल आता है, फॉर्मूला में एल आता है। फॉर्मूला तो शायद पता होगा आपको। लोअर क्लास। लोअर क्लास होती है। किसकी लोअर क्लास होती है वो? मॉडल क्लास। लोअर क्लास लिमिट। मॉडल क्लास में हमने चुन ली ना, तो कन्फ्यूजन्स क्यों? एल उसी की है। क्वेश्चन के आंसर के साथ विश्वास भी तो चेक किया जाएगा। कन्फ्यूजन होंगे तो विश्वास कम होगा मानसिक, कन्फ्यूजन नहीं होंगे तो सीधा बताओगे। ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो सकता है बस, या कुछ और हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। होगा कुछ नहीं होगा। वॉल्यूम्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम रेक्टेंगल का जो शेप होता है, क्यूबॉइड होता है जैसे माचिस, उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? L इंटू बी इंटू एच। और स्क्वायर का जो क्यूब बनाता है, स्क्वायर से क्या बनता है? क्यूब बनता है ना। क्यूब का कैसे निकालते हैं? क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, फिर इसको ख़त्म करते हैं। एक बाल्टी में पानी भरा हुआ था ऊपर तक, उसमें मैंने 10 कंचे डाले सॉलिड्स, ऊपर तक पानी भरा हुआ था, ठीक है। उन्होंने 1/4 पानी को बाहर निकाल दिया, 1/4 पानी को बाहर निकाल दिया। उन 10 जो क्यूब डाले हैं उनका जो वॉल्यूम था वो 100 था, तो बाल्टी में कितना पानी? गलत तो नहीं? एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ऊपर तक 10 कंचे डाले गए हैं सॉलिड, 1/4 पानी बाहर, 100 वॉल्यूम था किनका? कंचों का। बाल्टी का बताना है में जो पानी है। आ गया होगा समझ में? हैं? पता है? थोड़ा सा आया है। एक बार और एक्सप्लेन करूं। एक बाल्टी में पानी है, पानी में कंचे डाले गए, उस पानी में जैसे ही कंचे डाले 10, पूरे टोटल वॉल्यूम का 1/4 हिस्सा बाहर। इतनी बात समझ आ गई है? उन कंचों का वॉल्यूम 100 है, बाल्टी में पानी बताना है कितना था। कोई है जो बताए? आवाज़ नहीं आई मेरी? एक बाल्टी में पानी है, ऊपर तक भरा हुआ, 10 कंचे डाले गए, जितना पानी था 1/4 बाहर आ गया, जितना पानी था 1/4 बाहर आया। 10 कंचों का वॉल्यूम 100 दिया हुआ है, तो बाल्टी में पानी कितना था? उन्होंने तो तुरंत बता रहा है लक्ष्य भी। क्या प्रॉब्लम है?
1/4 बाहर आया, जितना कंचो का है उसका 4 गुना उसका हो गया है भाई। नहीं हुआ, प्रॉब्लम है अब समझने में। हिंदी में क्या चल रहा था? कारतूस 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 के बारे में थोड़ा सा बताओ। कैसे कवर करूंगा मैं सारे बच्चे? पता है तो हाँ, नहीं पता है तो नो। नहीं पता है तो नो बोलो सर, नहीं पता है। चुप खड़े रहना, कब तक चुप खड़े रहोगे मुझे बताओ? उससे पहले हमारा एक लेसन हुआ है, कौन सा है वो? पतझड़ के टूटी पत्तियां, उसके बारे में कुछ बताओ। इसका भी नहीं पता है। जान बचाने का अच्छा साधन है, मना कर देना क्योंकि समय कम है हमारे पास। टेक्नोलॉजी का रोल क्या है हमारी लाइफ में? टेक्नोलॉजी से हम जैसे कंप्यूटर ये इनका मतलब काम कर सकते हैं। श्रव्य आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है इसके? मना कर रही हो। मैं उससे दूर हूँ, मुझे तो वैसे भी नहीं आएगी। मानसी कैसे आएगा रिजल्ट? मुझे सारों के पास जाना है। ये गलती की है क्या मैंने तेरे पास आ गए? टेक्नोलॉजी का रोल पूछ रहा हूँ, 3-4 चीजें बता और छुट्टी हो गई। चलो जी साक्षी जी, टेक्नोलॉजी का रोल समझाओ मैंने फटाफट। टेक्नोलॉजी का रोल बताओ मैंने।